कि मैं एक बार फिर से जी सकूं, मेरा परिवार दोबारा जी सके। मेरा परिवार जिंदा नहीं है, हम अपनी अपनी लाशें ढो रहे हैं। जब से अपनी बेटी को नहीं देखा, न मेरी बहन जिंदा है, न सेजल के पापा, न मेरा पूरा परिवार, हम कोई जिंदा नहीं है। बस एक आखिरी उम्मीद कि अपनी बेटी को देख सकूं सही सलामत। भारत लाइव टीवी से अभी हमारी मौजूदगी आजसू ऑफिस में है, तो यहाँ हमारे साथ बबीता मैम बैठी हुई हैं। तो आइए जानते हैं उनके जबानी पूरी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष करके आज हम लोग का पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आगामी जो 4 तारीख को महिला सम्मेलन होने वाला था, और सबसे बड़ा चीज़ है कि आज जो आप लोग के सामने वो तो हम लोग का हुआ ही, और आज एक हमारे बोकारो जिला से सेजल झा आज करीबन 6 साल होने जा रहा है। और 6 साल का लड़ाई कितना लंबा लड़ाई होता है वो आप भी जान सकती हैं कि एक घर की बेटी, एक घर का चिराग गुम हो जाती है, उस माँ को कैसा कौन हालात में अभी होगी कि अपनी बेटी को जन्म से लेकर के 14 साल तक के पाली पोसी, और वो आज करीबन 6 साल कम नहीं होता है, आज वो 18 साल की हो गई होगी, 19 साल की करीबन हो गई है। और समझिए उस माँ पर क्या बीतता होगा, उस परिवार पे क्या बीतता होगा। ये उनकी मौसी है, ये हमेशा शुरू से अपने पास रखती थी, मतलब देख रेख में माँ की ही जैसी ये भी करती थी। हमको तो दम लगता है ना, ये जब वो पहली बार हमसे मिली थी तो हमको लगता था कि कितना इस परिवार से बहुत बड़ा चीज खो गया है, और ये बेटी को खोना कोई सहज चीज नहीं हुआ। लेकिन ये चीज बोलना आप लोग के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जो इतना बड़ा करीबन 6 साल से लड़ाई लड़ते रही। एक इससे पहले हम लोग लड़े पुष्पा हत्याकांड को लेकर के, हम लोग हाई कोर्ट गए, तो वो 2 महीना 3 महीना में उनका नरकंकाल सीआईडी खोज करके, सीआईडी की डीआईजी नरकंकाल खोज के दी। वही दरमियान सेजल झा की माँ और मौसी मेरे पास आई। आपको माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, क्या सभी यहाँ की महिला लोग या जो भी लोग हैं, कितना यहाँ की बेटियां पर अत्याचार होता है, गुमशुदगी एफआईआर दर्ज होती है, किन्हीं को बलात्कार किया जाता है। तो इस तरह का हमारे झारखंड राज्य में बहुत चरम पे हो गया है। अच्छा ये एक चीज बताइए कि हमारे पुलिस प्रशासन का क्या काम है? ये चौखट मतलब कि ये क्या उनको मतलब काम दिया गया है कि आप यदि आपको जो एक पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को क्या मतलब दायित्व क्या है? आज करीबन से 6 साल हो गया, वहां पे एसपी कितना आए और गए, लेकिन इसको ये सेजल झा कहाँ है ये आज तक के नहीं खोजे, आज तक के ये नहीं ढूंढ पाए। जैसे पुष्पा हत्याकांड में 9 महीना पुष्पा को गायब हो गया था। आप हम लोग हाईकोर्ट, सबको संभव है हाईकोर्ट तक पहुंचना? मैम ये जो गायब हुई थी ये कहाँ से हुई थी, ये खबर कहाँ की है? ये पिंडरा जोड़ा, बोकारो जिला में पिंडरा जोड़ा एक थाना है, वो थाना के अंतर्गत एक गांव है। वो गांव से एक मतलब कि कितना घर से वो 500 मीटर भी नहीं होगा, 300 मीटर की दूरी पे ट्यूशन क्लास जा रही थी, वहां से वो उनको मतलब किडनैप किया गया है। समझिए उस समय का हमारे थाना प्रभारी, हमारे डीएसपी, हमारे एसपी साहब यदि जागरूक रहते तो ये बच्ची वही दिन मिल जाती, क्योंकि जुड़ा हुआ
बंगाल है, तो बंगाल से जुड़ा हुआ मान ले उधर पार करता है, सभी तरह का वहां पे कैमरा खंगाला जाता, सभी एक्टिव होकर के काम करते हैं। समझिए 6 साल कम दिन नहीं होता है। इस तरह से हम लोग खोजते, मतलब सीआईडी और ये करते रह गए। मतलब इन लोग को जैसे नहीं होता है, ये बातों को खींचना, इधर आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे, इस तरह से इन लोग घुमा रहे हैं। तो ये चीज हमको बताना होगा कि ये थाना प्रभारी और ये जो डीएसपी और एसपी, इन लोग को क्यों इतना भार सौंपा गया है, यही सब करने के लिए। आंख में पट्टी बांध करके हमको तो लगता है कहीं ना कहीं इन लोग संलिप्त रहते हैं, जो किडनैपर होते हैं। जैसे हम लोग जहां तक लगता है कि बोकारो जिला में, खास करके हम बोकारो जिला से हैं, तो बोकारो जिला में इतना गुमशुदगी हुई है ये 5 साल 6 साल में कि 100 के संख्या में है। 100 वो बेटी करीबन गायब हुई है। तो समझिए कि इतना बड़ा ये मानव तस्करी हो रहा है कि क्या हो रहा है, इस तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। और ये चीज बताइए हम लोग कितना हाई कोर्ट जाते रहेंगे। हम तो यही कहते हैं कि उच्च न्यायालय को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग जैसा गरीब महिला को कम से कम, आज भी लगता है कि कानून अंधा है, नहीं, आज भी गरीबों के लिए हम लोग का कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। दम आखिरी सांस तक के वही दिखता है। लेकिन आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि हम लोग महिला लोग चूड़ी पहन करके घर में कितना बैठे रहेंगे, इस तरह पे अत्याचार होते रहेगा। आज समझिए 2 महीना से सेजल झा की हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रहा है, हर एक 2 दिन पर, हर एक 5 दिन पर। समझिए कि इस तरह से हम लोग दरवाजा कितना खटखटाते रहेंगे। आज हम लोग का जो उच्च न्यायालय से आज सीबीआई और सीआईडी को सौंपा गया है, कि आज सीबीआई को सौंप दिया गया है कि ये जांच करेंगे और जांच का अच्छा रूपरेखा, हमको तो उम्मीद है कि जब सीबीआई को मिल गया है तो सेजल झा कहाँ है, कौन स्थिति में है, वो तो बताया जाएगा पूर्ण रूप से कि सेजल झा आखिर है तो कहाँ है। और हम ये भी आप लोग को माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि हम लोग का झारखंड की वासी, झारखंड की बेटी बहू सब मुखर होकर के आगे आ और इस बात पे हम लोग चर्चा करें कि आखिर इतना दिन क्यों हम लोग रहेंगे चूड़ी पहन के घर में बैठे। आप लोग भी आइए आगे। और ये चीज जो हम लोग का पुलिस प्रशासन है, इनको क्यों, किस दिन के लिए पोस्टिंग किया गया है? इन लोग क्या यही कारोबार करते हैं जैसे हमारे बोकारो जिला में ट्रांसफर कर दिया गया? तो ट्रांसफर करने से क्या मिलेगा? आज वो कल फिर से ज्वाइन कर लेंगे, कहीं जा करके देंगे ये अपना 2 करोड़ 4 करोड़, यही तो इन लोग को सिस्टम चल रहा है। लेकिन जिनकी बेटियां जाती हैं वो कहां से वापस आएंगी? आज हम वही मांग करते हैं कि इन लोग पर भी गहराई से सरकार ले कि इस तरह का क्यों प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन इतना क्यों, जनता लोग गरीब, जो गरीब घर की बेटियां लोग हैं, इसी तरह से हम लोग यहाँ से विलुप्त होते रहेंगी और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। 9वां महीने का दूसरा दिन है जब हमने अपनी बच्ची को नहीं देखा। हमें नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है। अकेली लड़ रही थी मैं और मेरी बहन अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। इसी बीच एक देवी शक्ति की तरह बबीता दीदी हमारे सामने आई, जिन्होंने आवाज उठाई थी पुष्पा मामले में। जब हमें पता चला तो हम भी बबीता दीदी के पास गए और वो हमें लेकर हाई कोर्ट आई कि जब कोई नहीं सुन रहा, जब सारे दरवाजे बंद हैं, तो यहाँ गुहार लगाते हैं। मैडम कहते हैं ना कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस गई, एक कहावत है। मेरी बहन तो चप्पल भी नहीं पहनती, उसके तो पैर घिस गए। इसका हिसाब क्या सरकारी दफ्तर में बैठे लोग दे सकते हैं? जिस दिन उसकी किडनैपिंग जहाँ हुई थी, क्राइम स्पॉट,
उसके चप्पल जब मेरी बहन ने अपने सीने में लगाया 16 अक्टूबर 2020 को, उस पल से आज तक मेरी बहन ने अपने पैरों में चप्पल नहीं डाला। वो तो खाली पैर ये एसपी, डीएसपी, पुलिस, सीआईडी मुख्यालय दौड़ रही है, कोई नहीं सुन रहा था। ऐसे में बबीता दीदी सामने आई और हमें हाई कोर्ट लेके आई। और ये होने के बाद आनन फानन में अभी मई में 2026 के मई में झारखंड पुलिस को याद आता है कि सेजल गायब है, चलो सीआईडी दे देते हैं। जब कोर्ट का फटकार पड़ा तो थोड़ा तेजी आया ढूंढने में, और आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये फैसला लिया है कि एक कोविड ऑपरेशन होगा सीबीआई और सीआईडी के साथ मिलके, और इसका जांच किया जाएगा। सही बोलो तो मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि सीबीआई देखे, सीआईडी देखे या लोकल पुलिस देखे या कोई आम जनता ही ढूंढे, मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, बस आप सबसे कहीं भी कैसे भी इतनी सी भी मदद मिले मेरी बेटी को ढूंढने में तो मेरी मदद कीजिए, कि मैं एक बार फिर से जी सकूं, मेरा परिवार दोबारा जी सके। मेरा परिवार जिंदा नहीं है, हम अपनी अपनी लाशें ढो रहे हैं जब से अपनी बेटी को नहीं देखा। न मेरी बहन जिंदा है, न सेजल के पापा, न मेरा पूरा परिवार, हम कोई जिंदा नहीं है। बस एक आखिरी उम्मीद कि अपनी बेटी को देख सकूं सही सलामत। माँ समान मौसी के आंखों से गिरते हुए आंसू। 6 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है। 6 साल में लड़कियां कितनी छोटी से कितनी बड़ी हो जाती हैं। क्या 6 साल पहले खोई हुई सेजल झा वापस मिल पाएगी? और हमारे झारखंड सरकार से यही गुहार है कि जल्दी से एक माँ की बेटी को वापस लौटाया जाए। और बस इसी के साथ मैं अपने चैनल का नाम लेना चाहूँगी, वंदे भारत लाइव टीवी। धन्यवाद। जोहार।